हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो है पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज सीखेंगे, जो कि ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आइए बिना समय खराब किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे साथ इसको समझने की कोशिश करें, बहुत ईजी से एक्सरसाइज है, थोड़ा सा आप ध्यान दें। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला वाक्य देखेंगे हम, सी वॉशेस क्लॉथ इन द मॉर्निंग। सबसे पहले बच्चों आप इसको समझिए कि किस टेंस का वाक्य है। देखो ये जो वाक्य है ना, ये वासेस यहाँ पर आया है और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य। ये सिर्फ वही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस जब एक्सरसाइज की जाती हैं तो उसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट जो होता है उसको सब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो सबसे पहला काम अपन ये करेंगे, क्लोज जो है उसको स्टार्टिंग में आएगा। इसके बाद जो है इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी और प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, उसके बाद में इज एम आर आती है। उसके बाद में जो जितनी भी वर्ब होती हैं पैसिव वॉइस में सबका थर्ड फॉर्म जो है यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर उसके बाद में जो बदला हुआ कर्ता लिखेंगे और उससे पहले वाई लगाएंगे और बाकी अन्य जो है उसको ऐसे के साथ लिख देंगे। तो अब आप इस वाक्य को देखिए, क्लोज ये सब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन गया तो क्लोज और इसके अकॉर्डिंग क्रिया आ गई। तो यहाँ पर बहुवचन है तो आर आया। उसके बाद में वास्ट बाई हर। हर क्यों आया? क्योंकि ये सी जो था इसको हमने बदला हुआ लिखेंगे, क्योंकि अभी एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है तो इसके पहले बाई नियम के अनुसार लगाया और सी को हमने चेंज कर दिया हर में इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार से वाक्य जो पैसिव वॉइस में बदला। अगला वाला देखो, हरी सोल्ड हिज बुक्स। हरी सोल्ड हिज बुक्स इन द मार्केट। तो इन द मार्केट का तो आप कुछ करना ही नहीं है। अब आप यहाँ देखिए, हरी जो है वो सब्जेक्ट है, सोल्ड यहाँ पर वर्ब है और ये चूंकि सेकंड फॉर्म है तो निश्चित रूप से पास्ट सिंपल टेंस है हिज बुक्स और ये उसकी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहले हम हिज बुक्स लिखेंगे। इसका चूंकि प्लूरल है तो इसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे और यहाँ पर वर हो जाएगी। पास्ट सिंपल टेंस था इसलिए ऊपर यहाँ पर आर आया था, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस था यहाँ पर वर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो आप, क्योंकि थर्ड फॉर्म सोल्ड की सोल्डी होती है तो यहाँ पर वही सोल्डी रह जाएगा। इसके बाद बाई सॉरी यहाँ पर हरी है, राम है यहाँ पर, एक्चुअल में हरी है यहाँ पे, तो बाई हरी इन द मार्केट। तो वाक्य इस प्रकार से होगा, हिज बुक्स वर सोल्ड बाई हरी इन द मार्केट। समझ में आएगा बेटा? आगे देखो उसके बाद में, गोपी इज मेकिंग टी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि इसमें इज एम आर और वर्ब का आईएनजी रूप आया है। उसके हम किस प्रकार से बदलेंगे, देखो इसमें ये टी जो है इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद इज, ये ऐसे कैसे रह जाएगा। और पैसिव वॉइस में बदलते समय इसको बीइंग लगा दिया जाता है, ये नियम के अनुसार है। इसके बाद मेक की थर्ड फॉर्म अपन मेड लिखेंगे और बाई गोपी ये लास्ट में आपको बदला हुआ कर्ता लिखना है। तो वाक्य जो इस प्रकार से बनेगा, अब टी इज बीइंग मेड बाई गोपी। आपको समझ में आया होगा बेटा? आगे वाला देखो, अगला वाला वाक्य जो श्याम वाज टाइपिंग लेटर। श्याम वाज टाइपिंग लेटर ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, आप समझ गए होंगे। वाज और आईएनजी रूप आया तो निश्चित रूप से पास्ट कंटिन्यूस है। अब इसको किस प्रकार से बदलेंगे, सबसे पहले यहाँ देखो, लेटर्स जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा। तो लेटर्स, अब इसी के अकॉर्डिंग अपन वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये प्लूरल है तो इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पर वर आएगा। उसके बाद बीइंग जो है, जैसे कि ऊपर देख चुके हैं, कंटिन्यूस टेंस में जो है बीइंग आया करता है। इसके बाद में टाइप की थर्ड फॉर्म टाइप्ड हो जाएगी और बाई शाम जो है इसमें नियम के अनुसार बदल देंगे। या बदला हुआ जो करता है वो अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो बाई शाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अगला वाला वाक्य देखो बच्चों, द स्टूडेंट्स हैव रिटन ए स्टोरी। प्यारे बच्चों, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज और वर्ड की थर्ड फॉर्म आई है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, देखो उसको कैसे बदलते हैं। ये ए स्टोरी हम पहले लेंगे और चूंकि अब जो है ए स्टोरी एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैज यूज किया जाएगा। और जिस प्रकार से कंटिन्यूस टेंस में बीइंग यूज किए जाते हैं, इस प्रकार में बीन आता है नियम के अनुसार, तो हैज बीन हो जाएगा। और चूंकि इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज की जाती है तो उसको आप ऐसे कैसे लिखना है और उसका बदलाव करता तो बाई द स्टूडेंट आपको यहाँ पर आ जाएगा। आप समझ गए होंगे। दोबारा देखिए वाक्य को, ए स्टोरी हैज बीन रिटन बाई द स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला वाला वाक्य देखें इसके बाद में, दिस जज हैज हर्ड 3 केसेस टुडे। तो दिस जज, फिर यहाँ पर हैज आया है तो निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब इसको पर लिखेंगे 3 केसेस, ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे अपन, तो 3 केसेस। अब चूंकि ये प्लूरल है तो वर्ब भी हम इसकी प्लूरल ही लगाएंगे। इसके बाद नियम के अनुसार बीन आएगा। चूंकि इसमें पहले से थर्ड फॉर्म है तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे कैसे यूज़ कर देंगे।
उसके बाद में टुडे, या उसको आप पहले लिख सकते हैं, और बाई दिस जज, तो ये बदला हुआ जो करता यहाँ पर आ जाएगा बाई दिस जज। तो 3 केसेस हैव बीन हर्ड टुडे बाई दिस जज। अगला वाला वाक्य देखो बच्चों, सीता हैज़ लॉक्ड द गेट बिफोर सी वेंट आउट। तो बिफोर सी वेंट आउट ये तो अदर थिंग में आ गया, तो इसको आपको छेड़ना ही नहीं है। यहाँ पर देखिए इसमें द गेट जो है इसका ऑब्जेक्ट है, तो पहले आएगा तो द गेट, इसके बाद में हैड बीन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इस हैड आ जाएगा, और बीन चूंकि परफेक्ट टेंसों में बीन लगाया जाता है तो आप नियम के अनुसार बीन लगा देंगे, और लॉक्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है बाई सीता, तो द गेट हैड बीन लॉक्ड बाई सीता बिफोर सी वेंट आउट। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। अगला वाला वाक्य देखो बच्चों, सी विल हैव हेल्प्ड मी बाई टुमारो। सी विल हैव ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो सी विल हैव हेल्प्ड, जहाँ पर जो है मी हेल्प मी, तो ये इसको बदलेंगे हम, तो मी का जो आप सब्जेक्ट अब बनाएंगे तो यहाँ पर आई आएगा, इसके बाद में आई के अकॉर्डिंग शैल हैव आएगा, और परफेक्ट टेंसों में बीन लगाया जाता है तो यहाँ पर बीन आ जाएगा, और हेल्प्ड बाई टुमारो और बाई हर। ये आप इसको पहले लिख दिया, कोई खास बात नहीं, आप इसको आगे भी यहाँ भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, और उसके बाद बदला हुआ करता जो है, तो सी जो है इसको हम हर में बदल देंगे। तो इस प्रकार से वाक्य बनेगा, आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाई टुमारो बाई हर। आगे देखो बच्चों, ही टॉट अस इंग्लिश, ही टॉट अस इंग्लिश। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम जो अस है इसको चेंज करेंगे, तो बदलाव हमारा जो करता होगा अब वो होगा वी, और वी के अनुसार ही हमारी ये चुनो पास्ट सिंपल टेंस है, तो वी वर टॉट, वी के अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। थर्ड फॉर्म टॉट का टॉट ही रहता है, तो वी वर टॉट इंग्लिश बाई हिम, ये बदलाव हमारा करता है, ही को हम चेंज कर देंगे और बाई हिम आ जाएगा। अगला वाला वाक्य देखें, राम गेव मी ए पेन। ये वाक्य जो है ये भी पास्ट सिंपल टेंस का ही है, राम गेव मी ए पेन, तो यहाँ पर जो है आई, ये बदलाव हमारा करता है, हम बदलेंगे इसको, सब्जेक्ट बनाएंगे इसको ऑब्जेक्ट को अभी, तो यहाँ पर आई पास्ट सिंपल टेंस लिए इसमें वाह जाएगा आई के अकॉर्डिंग, और उसके बाद गिव की थर्ड फॉर्म गिवन आ जाएगी, ए पेन बाई राम, ये बदलाव हमारा करता है जो ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। नियम के अनुसार से पहले हम बाई लगा देंगे, तो वाक्य बनेगा, आई वाज गिवन ए पेन बाई राम। अगला वाला वाक्य देखेंगे हम, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग को आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टी जो है जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो पहले लिखेंगे, और चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर टी इज टेकन, इज जो है हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, और वर्ब की टेक की थर्ड फॉर्म टेकन लिखी हमने, तो टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। अगला वाला वाक्य देखें बच्चों, सम पीपल डू नॉट ईट ऑनियन। सम पीपल डू नॉट ईट, ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, ईट ऑनियन, तो यहाँ पर ऑनियन जो है हमारा ऑब्जेक्ट है अभी, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसके बाद ये डू नॉट जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ऑनियन इज प्रेजेंट सिंपल टेंस होने की वजह से हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लिख देंगे, तो ऑनियन इज नॉट ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है देखो उसमें, तो ऑनियन इज नॉट ईटन बाई सम पीपल, ये हमारा बदला हुआ करता है, और ऑब्जेक्ट इसको हमने करता को बदला तो बाई सम पीपल हो जाएगा। उसके बाद ही लव्ड एट सीता, देखो लव्ड ये पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती और वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो ही लव्ड एट सीता, यहाँ पर सीता जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सीता वाज, पास्ट सिंपल होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी, लव्ड एट बाई हिम, जैसे कि आप देख चुके हैं, ही जो है जब पैसिव वॉइस में बदला जाता है उसको हिम में बनाया जाता है, सी होता तो हर लिखते, तो इसलिए बाई हिम आ जाएगा। अगला वाला वाक्य जो है, ही विल लुक इनटू द मैटर, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो ही विल लुक इनटू द मैटर, तो यहां पर जो है लुक इनटू द मैटर ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे द मैटर। अब चूंकि यहां पर फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो द मैटर विल बी, यहां पर बी लगाया जाता है, जैसा कि आप देख चुके हैं कंटिन्यूस टेंस में बीइंग लगाया जाता है, परफेक्ट टेंस में बीइंग लगाते हैं, और फ्यूचर सिंपल होता है उसमें बी लगाया जाता है, तो यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में बदला, तो द मैटर विल बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक्ड इनटू बाई हिम, इस प्रकार से बनेगा। अगला वाला वाक्य जो है प्रश्नवाचक है, ये पहला यही वाक्य प्रश्नवाचक है, डिड ही बाई ए बैट। सबसे पहले तो आप समझ लें कि डिड आने की वजह से ये पास्ट सिंपल टेंस है भाई, समझ में आया बच्चों। उसके बाद चूंकि हमने डिड आया तो यहाँ पर वाज हम उसके टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो वाज आ जाएगा। उसके बाद ए बेट जो ऑब्जेक्ट जो पहले लिखा जाएगा, इसके बाद ये बॉट, देखो वैसे तो वाज
सिंपल वाक्य होता तो वाज सब्जेक्ट के बाद में आता, लेकिन चूंकि प्रश्नवाचक इसलिए पहले आ गया। और बाई की थर्ड फॉर्म बॉट होगी और उसके बाद में जो ही है जैसा कि आप देख चुके उसको बाई हिम लिखेंगे। तो वाक्य हमारा बनेगा वाज ए बैट बोट बाई हिम। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप इसका अभ्यास करें। निश्चित रूप से एक्सरसाइज बड़ी ईजी सी है, थोड़ी लग सकती है टिपिकल, आप थोड़ा सा अभ्यास करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो जो हैं आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।